लगातार आपके वीडियोस को हम लोग इसमें लोगों का कहना है अभी के टाइम में जयराम जैसा ही हमें नेता चाहिए जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वैसा ही हमें नेक्स्ट टाइम जो होगा इलेक्शन उसमें हमें ऐसी नेता जरूरत है। क्या आपका भरोसा है कि पहला बात तो हम के उद्देश्य और अपने पॉलिटिक्स के उद्देश्य नहीं आए हैं, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जनता की मांग, जनता की इच्छा, जनता का भावना, उसका सम्मान हम लोग करते हैं। फिलहाल हम लोग धनबाद भारत से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस समय हम लोग का आवाज़ नहीं था कि हम लोग जो हमारी उम्र है, जो हमारी छोटी सी पहचान है, कि हम लोग कभी राज्य को जाकर रिप्रेजेंट करेंगे और राज्य के कोने कोने में जाकर लोगों तक बात रखेंगे। तो उस समय कभी सपने में भी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आंदोलन इतना हाई होने वाला है। तो फिलहाल हम लोग यही कह देंगे कि अभी जो हम लोग का जो मकसद है, हमारा जो इंटेंस है, वो पूरे राज्य में जाना, प्रत्येक प्रखंड में कम से कम जाना और लोगों तक अपना मैसेज देना। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि विचारों का प्रचार होना चाहिए, अगर प्रचार नहीं हो पाता तो विचार मर जाएंगे। तो हम लोग के पास जो आइडिया आया है राज्य को लेकर, जो बात रख रहे हैं कि कैसे नुकसान हो रहा है राज्य का, ये पूरे प्रखंड से हो जाएगा। उसके बाद राज्य की जनता जनार्दन तय करेगी राज्य उनका है। तो लोग जागरूक हो रहे हैं भैया, जैसे कि स्टार्टिंग टाइम में भाषा से लेकर स्टार्ट हुआ, आज पूरे अध्ययन से जो अपनी पहचान है उसको लेकर आए हुए हैं। तो इसी तरह का और भी आगे जो नीति नियम है, जैसे अभी नियोजन नीति रद्द हो गया, तो ऐसा सरकार क्यों कर रही है कि जो अभी युवा वर्ग आ रहे हैं उनको बस ढकने का ही काम कर रही है सरकार? देखिए, मुझे लगता है इसके पीछे कारण ये है ना कि हमारी जो पॉलिटिशियन हैं, वे लोग जानते हैं कि ज़्यादा काहे माथा खराब करेंगे, क्यों टेंशन लेंगे। हमारे बच्चों का तो भविष्य उज्जवल हो चुका है, हम विधायक बन चुके हैं, यानी हमारे विधायक बनते ही जो बने हैं उनके विधायक बनते ही उनका बच्चा का भविष्य उज्जवल हो चुका है, और जो मंत्री बने उनका डबल उज्जवल हुआ है, और जो मुख्यमंत्री बने उनका तो ट्रिपल उज्जवल हुआ है। तो वे लोग जानते हैं क्यों जनता के लफड़े में पड़ना, जनता मर रही है, धक्का खा रही है, क्या मतलब है, कुछ छोटी मैंने लुभावनी बातें कर देना है और फिर साइड से निकल जाना है। अगर इनकी सोच होती तो 3 साल में होता। इससे पहले की गवर्नमेंट जो भी थी वो तो बकवास थी, जब ये आई है तो सोचे जल जमीन जंगल की सरकार, लेकिन आती है और सबसे पहले नीतियाँ रद्द हो जाती है, कोई वैकेंसी ठीक से क्लियर नहीं हो पाती, JPSC विवाद में, JSSC विवाद में, सब विवाद में चल रहा है। नीति को गलत ही बना रहा है कि मतलब युवाओं के साथ ही ऐसा किया जा रहा है? ये सबसे पहला बात, नीति को जानबूझकर गलत बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर नीति अच्छी बन जाएगी तो झारखंड के मैक्सिमम से स्टूडेंट अब पढ़ने लगे, पढ़े लिखे हैं। इस बात को मानना होगा। प्रत्येक गांव में कम से कम 2-4 मास्टर डिग्री, 4-8-10 मास्टर डिग्री मिल जाएंगे, BTech MTech सब डिग्री मिल जाएंगे। यहाँ से 20 साल पहले बड़ी मुश्किल से एक बैचलर डिग्री मिलता था। तो झारखंड के युवा बढ़ गए हैं, वो जानते हैं कि अगर आप कंपटीशन होता है और नीति बन जाती है पॉलिसी, तो ये लोग नौकरियों में आ जाएंगे। नौकरी में आएंगे मतलब क्या, 35-30 साल तक फिर टिक जाएंगे, 40 साल तक मैंने रिजर्व हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहेंगे कि पॉलिसी बनी ही नहीं। और जो यूथ है, देखिए प्लानिंग को सोचिए, ये लोग नियम बनाते थे 2004 में, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन वैसा नहीं था। उस समय ये लोग जहाँ इंटर का डिग्री पूरा इंडिया मांगता था, ये लोग यहाँ BA मांगता था, B.Ed मांगता था, वहाँ नीति बनता था। लेकिन अब हमारे पास एजुकेशन है, थोड़ा सा सोचिएगा इसको, है ना, युवाओं को सोचना होगा। जब हमारे पास अब एजुकेशन है तब ये नीति बना के नहीं दे रहे। अब क्या होगा, फिर जब ये नीति नहीं देंगे तो जो हमारे पास एजुकेशन है, तो आखिर एजुकेशन कब तक? अगर उस एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, अगर उस एजुकेशन से अर्निंग नहीं होता है, क्योंकि आज का आपको मानना होगा एजुकेशन यानी अर्निंग का, आपको हर कोई मने बुद्ध नहीं है कि अपने ज्ञान से लोगों को जाके बांटेगा। एजुकेशन मतलब परिवार चलना, उसका योग आना चाहिए। तो अगर जब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक एजुकेशन से उसको अगर रोजगार का सृजन नहीं होगा, तो फाइनली धीरे धीरे उसका मोह टूटता जाएगा। अभी जो जिनमें उमंग है, जैसे कि मान के चलिए, इससे पहले जो JPSC में कोई 2-3 साथी लोग गांव के वीडियो बन गए, तो गांव में पढ़ने वाले वहाँ में को रौनक आया कि वो बना तो हम भी बन सकते हैं। वो भी कर्जा लिया, किसी तरह लिया, खेत बाड़ी बेचवाया और बोला पापा हम भी पढ़ेंगे, मम्मी हम भी पढ़ेंगे। वो चला गया रांची, वो चला गया तैयारी करने हजारीबाग। लेकिन जब 10 साल 20 साल इस तरह बीत जाएगा और लगातार अगर धक्के खाते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, एजुकेशन का जो स्तर वो गिर जाएगा। क्योंकि क्यों गिरेगा, स्टूडेंट की मानसिकता गिर जाएगी, उनका हौसला गिर जाएगा, उनका जो उमंग है वो गिर जाएगा। तब क्या होगा, एजुकेशन का स्तर गिर जाएगा, और जैसे ही गिरेगा ये फिर नीति लेके आ जाएगी। मतलब जो है साजिश रची जा रही है।